हम सब मारने दम तक इसके साथ रहेंगे और अपनी जान कुर्बान करेंगे, अपने बच्चे कुर्बान करेंगे हम। देखें हमारी बदनसीबी, देखें बदकिस्मती, देखें कि लोगों ने हमें जलजले के लिए पैसे दिए, गरीबों के लिए दिए, मस्कीनों के लिए दिए, यतीमों के लिए दिए, बेसहारों के लिए दिए, जिनका जलजले में नुकसान हुआ उनको दिए। और इन्होंने वो पैसे जनाब अपने अकाउंट में, शहबाज शरीफ ने, उसने, यूसुफ रजा गिलानी। अब मैं हैरान हूँ कि लोग पार्टी लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी ये हमारी पार्टी है। यार जिस पार्टी का लीडर एक हार चोरी करके अपनी बीवी को दे रहा है, करोड़ों और अरबों रुपए का वो हार है, और जनाब उसको लोग चाह रहे हैं जी वो जिंदा है, जी वो जिंदा है, जी वो जिंदा है। फिर दूसरा जनाब शहबाज शरीफ जलजले के पैसे चोरी कर लेता है, और वो पैसे जलजला ज़ादगान के हैं, वो गरीबों के हैं, मस्कीन। तो लानत है ऐसी जिंदगी पे, लानत है ऐसी कमाई पे, लानत है ऐसी दौलत पे, लानत है ऐसे माल पे, लानत है ऐसे जनाब वजीर और सदर बनने पे। ये जुल्म है कौम के साथ जी, ये कौम का माल खाने वाले हैं, ये कौम को। और यार जो तुम लोग वोटर हो ना, पाकिस्तानी हो, हमारे भाई हो, मुझे गालियां भी देते हो, तुम कहते हो यार मलिक अजीज ये क्या गया है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन अपने दिमागों में सोचो कि तुम्हारे लीडर आज चोरी करते हैं गरीबों का, जो एक दूसरा मुल्क हमें अल्लाह के नाम पे देता है, और तुम्हारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भाई, मुस्लिम लीग नून वाला पैसे चोरी करता है जलजले वालों का। ये जुल्म नहीं है तो क्या है, ये क़यामत है, अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का कहर आएगा, अल्लाह का कहर टूटने वाला इन पे, क्योंकि इन्होंने पैसा इस मुल्क का खाया है, इस कौम का खाया है, इस वतन का खाया। मेरा रब निकालेगा, और ये बदवाएं ले रहे हैं लोगों की। कसम है रब्बे काबा की, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मुसीबतें दो वजह से आती हैं, एक इंसान की अपनी करतूत होती है, और एक अल्लाह का इम्तिहान होता है। इन पे अल्लाह का इम्तिहान नहीं है, वो इमाम हुसैन अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु पे था वो जो इम्तिहान था। इन पे अल्लाह का कहर है, इन पे अल्लाह का अज़ाब है। इस मुल्क को लूटा है, इस कौम को लूटा है, इस वतन को लूटा है, और इस गरीबों को लूटा है जो जलजले में मारे गए। इन्होंने लूट के खा लिया पाकिस्तान को। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। वो पैसे चोर नहीं है, वो दौलत का भूखा नहीं है, उसे अरबों रुपए लंदन में मिल जाते अगर वो बीवी को ना छोड़ता। लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए, आज मेरा छोटा सा बच्चा कहता है अब्बू जी हम नवाज शरीफ का नाम सुनते हैं, शहबाज शरीफ का नाम सुनते हैं, हम जरदारी का नाम सुनते हैं, हम पीपल्स पार्टी तीर को जानते हैं, हम शेर को जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो कुछ करेगा वो इमरान करेगा, और इमरान से ही मुल्क में तरक्की आएगी और इनकलाब आएगा। अच्छा, नैब के चेयरमैन ने ये बयान दिया कि अगर एहतसाब करना जुर्म है तो ये मैं जुर्म बार बार करूंगा, मुझ पर इल्ज़ाम तराशी होती है, लेकिन मैं ये जुर्म बार बार करूंगा अगर एहतसाब करना जुर्म है। तो नैब के चेयरमैन के इस बयान के बारे में आप क्या कहते हैं? सर जुर्म जो करता है उसको पकड़ना बिल्कुल जायज़ है, जो जुर्म नहीं किया है ऐसे ऊपर जुल्म करना ये भी हद है, क्योंकि इन्होंने जुर्म किया है, जो कि नवाज शरीफ साहब भी और उसके साथ शहबाज शरीफ भी, हमजा शरीफ भी, ये दोनों ने जुर्म किया, और जुर्म के बदले में उनको सजा देना चाहिए, उनको लटकाना चाहिए। ठीक है, क्या जुर्म किया उन्होंने? उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, मेरा खून लूटा है, आपका खून लूटा है, गरीब मजलूम बेचारा बेसहारा अवाम का खून लूटा है। इनके पास और कोई चारा नहीं था, जो भी पैसा है वो ले गया बाहर मुल्क में। मैं ये एहतजाज करता हूँ कि एकदम वो पैसा लाया जाए, पाकिस्तान को कामयाब किया जाए, पाकिस्तान मजलूम बेसहारे को सहारा दिया जाए। ठीक है, तो अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, ठीक है, तो वो क्या जो ये आम पब्लिक है वो इसके लिए कुछ कर रहे हैं? मैंने बहुत सारी तकरीरों में उनका जिक्र किया है जी, मैंने अपने बहुत सारे बयानों में जिक्र किया है कि उस शख्स की मुझे एक बात बहुत पसंद है। वो कहता है मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मेरी कब्र होगी, मैंने आखिर में कब्र में जाना है, और मैंने आखिरत में अल्लाह को अपना हिसाब देना है, तो मैं अल्लाह के अज़ाब को जो है ना वो सह नहीं सकूँगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है जी, ये बड़ी हौसले की बात है। मैं पूरी कौम से कहूँगा जी कि उनकी बार बार हौसला अफजाई करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और इस चैनल की वसासत से आप ये चेयरमैन नायब तक पहुँचाएँ कि हमारी जानें हाज़िर हैं। अगर तू हक और सच के लिए निकला है तो हम इंशाअल्लाह ताला तेरे मुरीद बन के तेरे कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर हमारी जान लगती है तो हम लगाएंगे। हमारा सब कुछ कुर्बान होता है तो हम कुर्बान कर देंगे। लेकिन नैब के चेयरमैन की अजमत को सलाम, नैब के चेयरमैन की जुर्रत को सलाम। नैब के चेयरमैन ने वो काम किए जो इतने 72 सालों में कोई नहीं कर सका। लेकिन ये याद रखना
कि अंदा के बाद कोई चोर, कोई बदमाश, कोई लुच्चा, कोई लफंगा, कोई डाकू वजीर आजम नहीं होगा। जो भी आएगा मुल्क की खिदमत करने वाला आएगा, कौम की खिदमत करने वाला आएगा, वतन की खिदमत करने वाला आएगा। हम दोबारा उसको सलाम पेश करते हैं चेयरमैन नैब को कि वो अच्छा आदमी है और काम कर रहा है और उसको काम करने देना चाहिए। और जो वजीर या सफीर या कोई और बंदा इसकी टांगे खींचते हैं तो उसके खिलाफ भी हम उठ खड़े होंगे, हम जुलूस निकालेंगे और हम उसका साथ देंगे नैब के चेयरमैन का, क्योंकि वो हक की बात करता है, सब की बात करता है, अदल की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। हम उसके साथ हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल इसके लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यह हमारा नुमाइंदा है, खास नुमाइंदा है। हम सब मारने दम तक इसके साथ रहेंगे और अपनी जान कुर्बान करेंगे, अपने बच्चे कुर्बान करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आप बताएं इसके हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुश्किल वक्त है वो गुजर चुका है, अब आसानी आएगी, ठीक है, आप लोग घबराएं ना, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? जी वो ठीक कह रहे, घबराने की ज़रूरत नहीं। जब हमारे पास अल्लाह है तो हम किस चीज़ पे घबराएंगे। ये मुश्किल वक्त हम लोगों ने पहले भी गुजारे, अब भी गुजार सकते हैं। वो ठीक कह रहे, ईमानदार आदमी है, इससे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुश्किल वक्त ऐसे गुजरेगा, मैं तो ऐसे, मेरा ख्याल में ऐसे गुजरेगा कि हम लोग झूठ बोलना बंद करें, ठीक है, खुदा को याद करें, ठीक है। और जो लोग चोर हैं, जो अब आजकल लोगों के पास टच मोबाइल है, DMA आया हुआ है, उस पर शिकायत कर सकते हैं, ताकि अगर उनकी टीम ना पूछे तो फिर बात करें आप, ठीक है। अगर महंगाई है तो ये हम लोगों ने खुद डाले हुए हैं, उनकी तरफ से नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहा है जी, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है जी। इससे पहले जो नैब के चेयरमैन होते थे ना, वो मुका वाले होते हैं भाई। वो जब तक बड़े आदमी की इजाज़त नहीं होती थी वो किसी पे हाथ नहीं डालते थे और सब मिले हुए थे आपस में। आपने मेरी चोरी को कुछ नहीं कहना, मैंने आपकी चोरी को कुछ नहीं कहना। फिर एक दफ़ा आपने देखा कि थोड़ी सी इंक्वायरी हुई थी, वो जो नैब का जो इंस्पेक्टर था, जो भी था, उसको इस्लामाबाद में कत्ल करके कमरे में फेंका हुआ था। ये हालात बने हुए थे। ये नहीं छोड़ते थे कि हमारा एहतसाब हो या हम नॉमिनेट हो या इन अवाम को पता चले। ये इमरान खान ने जो कंटेनर पे जितने दिन लगाए ना, एक शऊर दिया है अवाम को जी, कि भाई चोर और चौकीदार का हमें सही पता दिया है कि भाई ये चोर है और ये चौकीदार है। इसका हम इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। बाकी हालात मेरे अल्लाह के हाथ में। इमरान खान सच्चा लीडर है, इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर होएगा, यही आवाम खुशहाल होगी। आज जो इमरान खान को बुरा भला कहने वाले हैं, ये एक दिन अच्छा भी कहेगी। ये मेरा ईमान है, ये मुझे पूरा अल्लाह पे भरोसा है कि इमरान खान के दिल में जो है ना खोड़ नहीं है, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। वक्ती तौर पे तंगी परेशानी है, क्यों तंगी परेशानी है? जो एक बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम, वो सर्कल से निकल गई है, चोरों के पास आ गई थी, चोरों से वो पकड़ी गई है। आपने देखा होगा वो ARY पे जो सारा सिलसिला बताया गया है कि पुलिस के डालों में रकम जो है ना वो इधर उधर जाती थी, प्रोटोकॉल में भाई है। उनसे पूछा भाई आप कहते जी हम तो इनके आर्डर के ताबे थे, हम क्या करते। तो इतनी रकम जो है सर्कुलेशन से बाहर आई है। तंगी भी होगी, परेशानी भी होगी, महंगाई भी होगी, कोई बात नहीं। एक आदमी आपने 5 मरले के घर में लेंटर डाले तो कितनी परेशानी होती है। ये तो पूरा मुल्क तबाह बर्बाद है, दोबारा रिन्यू करने वाला है। और मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ कि इमरान खान की नीयत में कोई फतूर नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान को एक दिन लेके जाएगा उस मुकाम तक, और लोग कहेंगे, आप नहीं, मैं नहीं, दूसरे मुल्क वाले कहेंगे कि जैसे आज हम दूसरे मुल्कों की तारीफ़ें करते हैं ना, इसी तरह पाकिस्तान के लोग तारीफ़ें करेंगे। किस पे? ईमानदारी पे। एक ईमानदार लीडर हमें अल्लाह ने दिया है। और जो लोग अभी इमरान खान को गाली गलौज दे रहे हैं, आप यकीन माने, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को आप जानते हैं, उनके 2 नंबरी रुकी हुई है। ठीक है जी, 2 नंबरी का काम सारा जाम हुआ है, पहिया जाम हुआ है 2 नंबरी का। तो वो उन्होंने तो गालियाँ देनी है, जिसने आयाशी जिसकी रुकी उसने तो गालियाँ देनी है। जो हमारे तरह मुखलिस आदमी है, दाल रोटी खाने वाला, मलक साहब की तरह दाल रोटी खाने वाला, वो तो खुश है। वो तो कहता है जी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा मुल्क किसी जगह पे जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, और उम्मीद है कि खड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है सर, आप क्या कहते हैं चेयरमैन नैब के हवाले से? उसने जो बात की बिल्कुल सही बात है कि भाई अब मेरा भी हिसाब, सबका हिसाब हो। बेसिकली मेरा तार भी PTI से, लेकिन सबका हिसाब होना चाहिए। पीपल पार्टी का, नून लीग का, सबका हिसाब होना चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टी का होना चाहिए, सबका लेवल करे, हिसाब किताब करे, कोई भी हो। पाकिस्तान के लिए सब मिसाल बताओ, ये इन लोगों ने लूटा है, उनके सब हिसाब किताब होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर। ओके, ठीक है सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जो ये शबाशी साहब ने कहा था कि मैं हद के इज़्ज़त का दावा करूंगा, लेकिन अभी तक वो नहीं गए, तो क्या कहते हैं आप? बात ये ना, आपने प्रोग्राम देखो हसन निसार का, उन्होंने ख़ुद कहा था हसन निसार ने कि ये जो उन्होंने आप पे जो इल्ज़ाम लगाया, इसके लिए मैं अपना जो है ना पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आप जाए इन पे केस करें, आप, मैं इन केस के लड़ने के लिए मैं आपको अपने जेब से पैसे देता हूँ, आप केस इनके ख़िलाफ़ लड़े।
اگر یہ کیوں نہیں کیا آج تک، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ خرچہ بھی انہوں نے اٹھانے کا اعلان کیا ہوا ہے حسن نثار نے، تو لہٰذا دال میں کچھ کال لازمی ہے. انہوں نے کھایا ہوا ہے اس قوم کا، اس ملک کا. اب ان کے جو باغ موائے ہوئے تھے ان کے دور میں، انہوں نے مریم نواز کو تعلیم کے لیے پیسے دیے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اب وہ سپریم کورٹ بھی مانگے پیسے کہاں خرچ کیے. اب ان سے پوچھو پیسے کہاں ہیں، انہوں نے کھا لیے، باہر بھیج دیا ہے. اب ان کے جو جائیداد نکل آ رہی ہے ملک ریاض صاحب کے نکلے. ملک ریاض اصل میں ملک ریاض کے ہے ہی نہیں ہے، یہ انہی کے ہیں. انہوں نے ملک ریاض کو بیچا اور یہ پیسے اب پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا. بس ایک سال اور دے دو، یہ 2020 کا اینڈ تک انشاءاللہ یہ ملک خوشحال ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں یہی بتا رہا تھا جی سر، شہزاد اکبر بتا رہا کہ اس کے عزت نفس کا وہ بتا رہا تھا. تو شہزاد بھائی نے کل جو پرسوں بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی مطلب یہ کہ لندن میں اس نے وہ نہیں کیا نا، وہ جو کیا نام ہے اس کا، کیس نہیں کیا جو صحابی کے خلاف. تو وہی بات ہے نا، یہ لوگ چور ڈکیت تھے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا جو مشکل وقت ہے وہ گزر چکا ہے، اب آسانی آئے گی، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل گزر چکا ہے اور انشاءاللہ بہتر ٹائم آنے والا ہے. تھوڑا سا قوم کو صبر کرنا چاہیے، کچھ دنوں بعد انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی. ٹھیک ہے. خان صاحب نے جو یہ کل خطاب کیا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو مشکل وقت ہے وہ گزر چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے. نہیں تو کیا ابھی مہنگائی نہیں ہے؟ ابھی مہنگائی ہے لیکن قوم کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، مشکلات سہنی پڑے گی، لیکن فیوچر کی بہتری کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے. تو جو پہلے تھے، اس سے پہلے حکمران تھے، کیا وہ فیوچر کے لیے نہیں تھے سوچ رہے؟ وہ نہیں سوچ رہے تھے. وہ کیا سوچ رہے تھے؟ ملک کھوکھلا ہو رہا تھا، اندر سے وہ ملک کھوکھلا ہو رہا تھا. اوپر سے تو چیزیں بہتر نظر آ رہی تھی لیکن اصل جو ملک تھا وہ صحیح نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ فیوچرسٹک بہتر سوچ رہا ہے. شہباز شریف صاحب جو لندن کے ایک رپورٹر نے کہا تھا کہ انہوں نے زلزلے کے پیسے کھائے ہیں، شہباز شریف صاحب اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ وہ تحقیقات ہونی چاہیے، وہ تو اداروں کو چاہیے نا، ہم اس بارے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں اس رپورٹر کے خلاف عدالت میں جاؤں گا، تو ابھی تک گئے نہیں ہیں. شہباز شریف ویسے اچھے بندے تھے، خود پنجاب میں اس نے اچھی حکومت کی ہے. ٹھیک ہے. وہ شہباز شریف اچھے تھے، نواز شریف نہیں. نہیں، وہ نہیں اچھے تھے. نیب کے چیئرمین نے یہ بیان دیا کہ اگر احتساب کرنا جرم ہے تو ہم یہ جرم بار بار کریں گے، تو ان کے اس بیان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ احتساب تو ہونا چاہیے سب کا، وہ تو یکساں احتساب ہونا چاہیے نا، اس میں کسی کو فرق نہیں ہونا چاہیے. جو بھی چور ہو اس کو پکڑنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل خطاب کرتے ہوئے کہا جو مشکل وقت ہے وہ گزر چکا ہے، آج وہ کامیاب نوجوان کا بھی افتتاح کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ عمران خان کو جس طرح جیسے کہتے ہیں کہ بھائی ایک دکان ہوتی ہے، مثلاً اسے خراب دکان ملی تھی شروع میں، تو 3 سال ہو گئے ہیں میرے خیال سے، اندازاً 3 سال ہو گئے ہیں. تو نیا پاکستان ہے یہ بنے گا انشاءاللہ ہمارے. 1.5 سال ہوا ہے. 1.5 سال ہوا ہے. اچھا 1.5 سال ہوا ہے اور نیا پاکستان انشاءاللہ بنے گا. ہمیں انشاءاللہ امید ہے نیا پاکستان بنے گا، عمران خان سے امید ہے. ٹھیک ہے. تو جو پہلے آئے تھے کہ وہ نہیں تھے پاکستان بنا رہے؟ وہ پہلے تو پاکستان خراب کر رہے تھے، مزید خراب کر رہے تھے. عمران خان آیا، اب 1.5 سال ہو گئے آپ کہہ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ اچھا پروموٹ جا رہا ہے. تھوڑی مہنگائی ہو گئی ہے لیکن ہو جائے گا، کچھ سستا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں عمران خان سے. نیب کے چیئرمین نے بیان دیا کہ اگر احتساب کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم بار بار کریں گے، تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ تو کرنے دیں ان کو، جو مرضی کرنا ہے ان کو. نہیں، نیب والے جو احتساب کر رہے ہیں، چوروں کو پکڑ رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک کر رہے ہیں، چوروں کو پکڑنا تو چاہیے، جو چور ہوں گے وہ تو پکڑے ہی جائیں گے.